अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम तीसरा चैप्टर जो है तर्जुमा कुरान का शुरू करने लगे हैं। इससे पहले आपने ये कुछ बातें ज़रूरी हैं वो समझनी है। पहली बात तो ये है कि आपने तर्जुमा कुरान के अंदर तारफ़ नहीं छोड़ना याद करने के लिए, तारफ़ को लाजमी याद करना है। दूसरे नंबर पे मज़ामीन है और तीसरे नंबर पर जो है ख़ुलासा है, इसका मरकज़ी मौजू है और इसके अलावा इल्मी अमली निकात है। ये सवाल बहुत अहम सवाल होते हैं, ये अक्सर बिश्तर यही आते हैं पेपर के अंदर। तो अक्सर बच्चे इन सवालों को छोड़ देते हैं और बाद में फिर जब पेपर में जाते हैं तो मुश्किलात हो जाती हैं। इसलिए आपने अपने लिए आसानी करनी है। पहले समझना है अंबिया का तारफ़। ये सूरत है सूरतुल अंबिया, इसका तारफ़ आपने याद करना है। तारफ़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये समझिए आप कि तारफ़ में है मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 7 रुकू और 112 आयात हैं। सूरत अंबिया में पिछले अंबिया की नबूवत का हवाला देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित किया गया है। इसी मुनासबत से इसका नाम अंबिया रखा गया है। ये है तारफ़ इसका। इस तारफ़ को इतना कम से कम जो है तारफ़ लाजमी याद करना है कि अक्सर बिश्तर ये लॉन्ग में भी आ जाता है, लॉन्ग बन के आ जाता है, इसलिए मज़ामीन भी लॉन्ग में आ जाते हैं। और कुरान मजीद की जो आयत है जो मश्क के अंदर मौजूद हैं वो भी लॉन्ग बन के आ जाती हैं। कम से कम 4 आयत आएंगी, 2 करनी होगी। इसी तरह छोटी जो आयत है जैसे मसाल के शॉर्ट के अंदर है वो भी आपने लाजमी याद करनी है। आगे सवाल देखिए ज़रा, अहम मुख्तसर मश्की सवालात। ये वो सवालात दिए गए हैं जो सवाल अक्सर बिश्तर पहले भी इम्तिहान में आ चुके हैं, इसलिए आपने इनको याद करना है। सवाल नंबर 1 है सूरत अंबिया की फजीलत तहरीर करें, और ये बहुत अहम फजीलत है इसलिए आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। सूरत अंबिया उन सूरतों में से है जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा कदीम माल और इसासा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पुराना माल और इसासा फरमाया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी फजीलत की तरफ इशारा है कि सूरत अंबिया की बहुत बड़ी फजीलत है। आगे देखिए सवाल नंबर 2 है सूरत अंबिया का खुलासा लिखे। मैंने पहले बताया कि खुलासा जो है ये आपने लाजमी याद करना है। तो अंबिया का खुलासा तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। और सवाल नंबर 3 है तो अंबिया के 2 इल्मी अमली निकात लिखे। जो नंबर 1 जो बात हम नहीं जानते वो इल्म रखने वालों से पूछ लेनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है कुफ्र, सरकश और गफलत का अंजाम शर्मिंदगी है। आगे चले जाए तर्जमे की तरफ। आयत का बा मुहावरा तर्जमा। यहाँ पे आपको कुछ समझना है कि मैंने पहले बता दिया कि आयत जो है छोटी हो या बड़ी हो, इनको आपने लाजमी याद करना। ये अक्सर बिश्तर पहले भी ध्यान में आ चुकी है। जिससे मिसाल के तौर पर ये आयत है वजअलना अस्समाअ सुक़ुफ़न महफ़ूज़न व हुम अन आयातिहा मुअरिज़ून। तर्जमा, हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। यानी मकसद ये कि ये आयत है इसका तर्जमा है। इसी तरह जितनी भी मश्क के अंदर आयत है तर्जमा है उसको आपने लाजमी याद करना है, उसको नहीं छोड़ना।